हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो कि एसएससी एवं रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। यदि किसी संख्या का 20% 100 के बराबर हो तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो देखिए किसी संख्या का 20% मतलब कौन सी संख्या है वो हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है। तो मान लिया कि हमने वह संख्या x है, तो किसी संख्या मतलब किसी संख्या की जगह पे हमने x रखा। किसी संख्या का मतलब गुणा होता है 20%, और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100। 20 लिखेंगे और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100। तो किसी संख्या का 20% 100 के बराबर है, तो बराबर क्या है 100 है। तो देखिए x इंटू, अब 20 से कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो x इंटू 1/5 बराबर 100। तो देखिए x बराबर इसका गुणा हो जाएगा इधर, यहाँ x के गुणा में तो 1 है, तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x, और ये 100 का 5 में हो जाएगा, तो x बराबर 500 आ गया। अब देखिए तो उस संख्या का 50% क्या होगा। अब उस संख्या कौन सी है, ये वाली जो हमने निकाली वो क्या है, उस संख्या। तो उस संख्या मतलब 500 का 50%, तो 500 का 50% मतलब 50, और बटे में क्या करना है 100 करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और एक लास्ट में जीरो है तो जीरो लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 250। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले किसी संख्या, तो मान लिया कि वह संख्या x है, तो किसी संख्या का मतलब गुणा 20% मतलब 20, और बटे में 100 बराबर 100 है। तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो सबसे पहले ये संख्या निकल गई x, तो इसी संख्या का 50% हमने 250 निकाल लिया। तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यदि p का p% 16, तो p का मान, यदि p का p% बराबर 16 है, तो देखिए p और का के स्थान पे गुणा, और p और प्रतिशत है इसलिए हमेशा बटे में 100 करना होता है। तो p का p% बराबर 16 है। तो देखिए अब p का p में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा, और बटे में 100 बराबर 16। अब देखिए p का स्क्वायर बराबर, ये 100 इधर गुणा में चले जाएगा 16 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब p का मान निकालना है, तो ये 1600 किसका वर्ग होता है 40 का, 4 का स्क्वायर 16, और 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगी। तो p का मान क्या आ जाएगा हमारा, p आ जाएगा 40। तो ये 40 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। p का मतलब गुणा, p और प्रतिशत इसलिए बटे में 100 बराबर 16, ये तो दिया हुआ है। अब p का स्क्वायर बराबर ये गुणा में चले जाएगा इधर, तो ये 1600 हो जाएगा। अब 1600, और जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो इसका क्या आ जाएगा 40। सो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी का 20%। तो a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये a माइनस बी का मतलब गुणा a माइनस बी का 50%, तो 50% मतलब 50 बटे 100 कर देंगे, बराबर a प्लस बी का मतलब गुणा, और 20%, तो 20 बटे में 100 कर देंगे, प्रतिशत है इसीलिए। अब देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा, तो देखिए अब
a माइनस बी और 50 बचेगा, a माइनस बी इंटू 50। अब ये जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी, तो बचा क्या, a माइनस बी इंटू 5, a प्लस बी इंटू 2। तो अब 5 का इन दोनों के साथ में गुणा होगा तो 5a माइनस 5b हो जाएगा। ये 5a माइनस 5b दोनों के साथ गुणा होगा 5 का, बराबर। अब ये 2 का a के साथ में भी और 2 का b के साथ में भी, तो 2a प्लस 2b। तो देखिए अब ये इधर आएगा माइनस में, तो 5 के माइनस में आएगा, तो 5a में से 2a जाएंगे तो कितना आएगा, 3a, बराबर। अब ये 2 भी तो दिया हुआ है इधर, और ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। तो देखिए अब हमें a और b का रेशियो निकालना है। तो देखिए बटे में b को ले गए हम, तो इधर भी 7, तो इसको बटे में लाएंगे 3 को, तो ये हो गया। अब देखिए a हमारा 7 आ गया, b हमारा 3 आ गया। अब पूछा है a b का कितना प्रतिशत है, तो a b का कितना प्रतिशत है, तो ये इंटू 100 कर देंगे, तो 700 बटे 3। तो देखिए 3 दूनी 6, एक बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 233.33% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे सोल्व कर लिया, तो a और b का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में इधर आ जाएगा और इधर प्लस में चले जाएगा b के साथ में, तो a और b का रेशियो निकल जाएगा, a के बटे में b और 7 के बटे में 3, तो a 7 आ गया और b 3। अब a b का, तो b का पूछा मतलब b नीचे आएगा, a b का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत इसलिए गुणा में 100, तो इसका ये आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों a माइनस बी का 90%, तो a माइनस बी का मतलब गुणा 90%, मतलब 90 और प्रतिशत इसलिए बटे में 100 करना है, बराबर a प्लस बी का है इसलिए गुणा का साइन लगाएंगे, 70%, तो 70 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है, तो और ये जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू 9 और a प्लस बी इंटू 7, तो 9 का दोनों के साथ गुणा होगा, तो पहले 9a और माइनस 9b ये आ जाएगा, और बराबर में 7a प्लस 7b, तो 7a प्लस 7b। तो देखिए अब 9a के माइनस में 7a आएगा क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2a बचेगा, और बराबर अब इधर ये 7 है और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 9 कितना हुआ, 7 7 14 15 16, तो ये क्या हो जाएगा, 16b हो जाएगा। अब देखिए a बटे b, a और बटे में b को लाया हमने, और 16 उसी प्रकार से इसको बटे में लाया हम, तो इसको काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, तो हमारा जो a बाई b आया वो कितना आया, 8/1। तो यहाँ पे a बाई b पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/1 या 8 भी आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/1। सो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, देखिए यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो हमें तीसरी संख्या नहीं पता है, तो देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। मान लिया कि हमने तीसरी संख्या क्या है,
100 है, क्योंकि यहाँ पे बोला है उसने कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। तो देखिए, अब पहली संख्या 30% अधिक है, मतलब 100 से 30 कितना ज़्यादा, 130% ज़्यादा है। मतलब 100 है तो 130 है, क्योंकि ये 100 है तो ये 30 ज़्यादा है, तो 100 से 30 ज़्यादा है। और ये 40, दूसरी संख्या 40% अधिक है, मतलब ये कितनी होगी, तीसरी संख्या से 40% ज़्यादा है, मतलब 100 है तो ये 140। तो देखिए ये हमारा आ गया, क्योंकि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, दोनों अधिक हो गई। तो पहली संख्या क्या है, 130। तो पहली संख्या 130, पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 140 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, इसलिए बटे में 100 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो 7, और ये क्या आ जाएगा, 50। अब क्या आ जाएगा, 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दिया 15, इसीलिए 5 और 6, 650 और बटे में 7। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका, नाम 63, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 और 2 56, 7 चौकटे 7, 92.85% इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो क्या आ जाएगा, 92.85% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 92.85%। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, बट यहाँ पे ये वाला सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि मैंने मिस्टेक कर दी हो, बट ये सही आएगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस मेन चीज़ वो है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक you so much friends for watching this video till the end. Okay friends, wishing you all the best and thank you so much friends.